दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों का प्यार मिल रहा है और मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं आपके लिए बुक की समरी को आगे बढ़ाता रहूं। तो चलिए, सफलता की कुंजी का आज 6th चैप्टर है, आत्मविश्वास का फल। जो लोग सफलता को केवल भाग्य का खेल मानते हैं, उनको अपने सितारे हमेशा गर्दिश में नजर आते हैं। इसी कारण वो अपनी सारी उम्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। इन बातों को अनुसरण करें और जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करते हुए आगे बढ़ें। आत्मविश्वास के अभाव में मनुष्य बौने के समान है। बौनापन जब विचारों में आता है तो वो आदमी कभी उठ नहीं सकता है। फिर वो हर सुख की अपनी पहुंच के बाहर भागने लगता है। वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता है। वो इस प्रकार की बातें सोचकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। क्या ऐसा आदमी कभी प्रगति कर सकता है? कुछ लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उनका सितारा ही गर्दिश में है। इस प्रकार के लोग जो सफलता को केवल भाग्य का खेल मानते हैं, उनको अपने सितारे हमेशा गर्दिश में नजर आते हैं। इस कारण वह अपनी सारी उम्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और केवल सितारों के नाम पर ही रोते रहते हैं। वह अपने व्यक्तित्व का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपने हाथों से वह अपना स्वर्णिम भविष्य बर्बाद करते हैं। एक गरीब नवयुवक था। जब वह 20 साल का था तो माँ मर गई। 21वें साल में पिता मर गए। चाचा ने पालन पोषण किया तो वह बीमार पड़ गए। ये वहम हो गया कि वह मनहूस है। उसे घर से निकाल दिया गया। जब वह नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहा था, तो एक शाम दुर्घटना हो गई। घायल होकर अस्पताल में पड़ा रहा। वहां से निकला, नौकरी मिली, तो 2 दिन पश्चात ही चोरी का इल्जाम लग गया। परेशान हो गया। बार-बार सोचने लगा, क्या वह सचमुच इतना मनहूस है? उसके मन में शंका आ गई। बहुत रोया। फिर तीसरे दिन रात में पार्क में सोया था और पुलिस पकड़ कर ले गई। चोर बताकर मुकदमा चलाया गया। जेल गया, पर प्रमाण के अभाव में वो छूट गया। अचानक उसने अपने में अच्छे विचार लाना शुरू कर दिया और मजदूरी करने लगा। कुछ पैसे जुटाकर उसने एक दुकान खोल ली। फिर कारोबार बढ़ता गया। फिर एक दिन वह मनहूस युवक मैनचेस्टर की सबसे बड़ी कपड़ा मिल का मालिक बन गया। अगर वह अपने मन में इस बात का विश्वास जमाए रखता कि वह मनहूस है, एक के बाद एक जिस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, क्या वह सफलताएं प्राप्त कर सकता था? उसने अपना पिछला जीवन खो दिया था। घटनाएं होती रहती हैं। जीवन में घटने वाली कोई भी घटना का भाग्य से कोई संबंध नहीं होता है। मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाओं को भाग्य का प्रतीक मानकर हम अपनी सफलता का मार्ग स्वयं बंद करते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। इन घटनाओं के प्रभाव में आकर अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। घटनाएं तो घटती ही रहेंगी। जब तक आप में आत्मविश्वास है, तब तक आप बराबर कार्य करते रहेंगे। वास्तव में आप अपने भाग्य का स्वरूप अपने आप निर्धारित करते हैं। अगर हमें अपने आप पर विश्वास है, तो हम उस सारथी के समान हैं, जिसका अपने रथ के घोड़ों पर पूरा नियंत्रण होता है। आत्मविश्वास के कारण हम अपनी तमाम शक्तियों को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। आपने किस्से कहानियां सुनी होंगी। इनमें से एक किस्सा हातिम ताई का मशहूर है। जिक्र आता है कि हातिम को देखकर पहाड़, नदियां रास्ता छोड़ दिया करती थी। पता नहीं ये बात कितनी सच है या कुछ प्रतिशत सच है कि अपने आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य मुसीबतों के पहाड़, दुखों की नदियों के बीच भी रास्ता बना सकता है। दुख, मुसीबत के पहाड़ आत्मविश्वास के आगे झुककर हट जाते हैं। अपना आत्मविश्वास कायम रखिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। आत्मविश्वास मनुष्य को सफलता की उच्चतम श्रेणी तक ले जा सकता है। आप सब कुछ पा सकते हैं। दुनिया के इतिहास में इसके प्रमाण भरे पड़े हैं। अपना काम चुन लीजिए। काम चुनना सबसे पहली और जरूरी बात है। काम चुनने के बाद परिस्थितियों का, समस्याओं का, भले बुरे का विश्लेषण कर डालिए। इस विश्लेषण में अगर कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं जिसकी आपका मन घबरा जाता है या उलझन आ जाती है, तो घबराए नहीं। कोई भी कार्य
और अपना लक्ष्य बनाते समय कुछ ऐसी समस्या आ सकती हैं जिनका कोई हल आपके पास न हो, न सूझ रहा हो, पर केवल इसी कारण कार्य को करना न छोड़ दें। समस्याओं का हल न सूझने के बाद भी आप प्रयत्न तो शुरू कर दें। एक समय ऐसा आएगा कि सारी समस्या हल हो जाएगी। कोई भी कार्य को निश्चय करने के बाद आप अपनी कमर कस कर काम में जुट जाएं। इस बात का पक्का फैसला कर लीजिए कि कोई ताकत आपको अपना इरादा बदलने के लिए विवश नहीं कर सकती है। यह निश्चय आपको एक अपूर्व बल देगा। आत्मविश्वास व्यक्ति को फौलादी बना देता है। आपके आपके क्रियाकलापों में दुगनी शक्ति आ जाती है। याद रखिए, आत्मविश्वास मन का सेनापति है। सेनापति जब उत्साह से भर जाता है तो फिर उसकी सेना का संचालन और तेज गति से होता है। बाधाएं हार मानकर भाग जाया करती हैं। साहस हमारी सारथी शक्तियों का संचालन करता है। बहुत से लोग केवल इसलिए असफल हो जाते हैं कि वह अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उनमें उस तरह का आत्मविश्वास नहीं होता। जो सारी पूंजी एक बार दांव पर लगाकर खेलता है, उसके मन में कहीं न कहीं कोई शंका अवश्य छिपी रहती है। जिनको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, वो सभी प्रकार की बाधाएं दूर कर जाते हैं। उनको कोई शिकायत नहीं होती है, वह हर संकट, अभाव का सामना करते हैं। हमारा अपना मन हमारी क्षमताओं का मापदंड है। यदि मन ही दुर्बल है, तो हमारी क्षमताएं भी दुर्बल होंगी। निराश व अंधविश्वासी व्यक्ति भला क्या कर सकता है? वह संकट या अभाव का एक झटका और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भय, शंका, कायरता को मन से निकाल देना चाहिए। शक्ति महत्वाकांक्षा को उदार रूप से कार्यशील बनाती है। हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए और फिर विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमारे विचार ही हमारे व्यक्ति के अंश हैं। यदि विचार हमारे मन की गहराइयों से मंथन मत कर निकलता है, तो हमारा व्यक्तित्व प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकता है। आज दुनिया की सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां कल तक असंभव थी। इन स्वप्नों को कितनी कठिनाइयों और कैसे-कैसे संघर्षों के उपरांत जीकर लोगों ने पूरा किया है। इसकी कल्पना तक रोमांचक है। हवाई जहाज बनाने वाले जैपलिन को सारे लोग पागल कहते थे। उसको देखकर बच्चे तालियां बजाते थे कि देखो पागल आ रहा है। लोगों का अटूट विश्वास था कि मनुष्य कभी हवा में नहीं उड़ सकता है। पर जब जैपलिन ब्रदर्स उड़े तो दुनिया हैरान रह गई। आकाश में उड़ने की कौन कहे, अब तो मनुष्य चंद्रमा पर भी हो आया है। यह सब महापुरुष अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते तो क्या होता? बैठकर देखने से कोई काम नहीं बनता है। वे सारे लोग जिन्हें अपने सपनों, आदर्शों को सत्य में बदलना था, बैठे नहीं, रुके नहीं। वह बराबर तेज गति से बढ़ते चढ़ते गए। आखिर एक दिन वे सफलता प्राप्त करके रहे। सामने देखना प्रत्येक आदमी के लिए स्वाभाविक है। आदमी का हवाई महल बनाना स्वाभाविक है। इन महलों के नक्शों को दिमाग में से यथार्थ की धरती पर उतारना केवल जीवट पुरुषों का काम है। दुनिया के समस्त कर्मठ लोगों को सफलता बैठे बैठे नहीं मिली। वो बराबर लगे रहे। क्या क्या कष्ट उनको नहीं उठाने पड़े। क्रमबद्ध प्रयत्न ही सफलता को नजदीक करते हैं। जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की अदम्य आकांक्षा होती है, तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध योजना बनाकर ही चलना पड़ता है। खान से लोहा निकाल लेना ही काफी नहीं है। उसे उपयोगी बनाने के लिए गलाना, गढ़ना पड़ता है। सोना जब सोने को जब तपाया जाता है, फिर वह कुंदन बनता है। इसी तरह परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। कुछ लोग कुछ लोग बुद्धिमान होते हुए भी सफल नहीं हो पाते हैं। उनको देखकर, उनसे मिलकर आपको आश्चर्य होता है कि वो सफल क्यों नहीं है, आखिर क्यों? आप देखेंगे कि उनमें कार्य शक्ति का अभाव है या अपना कार्य वे बड़े बेतरीब ढंग से करते होंगे। इस कारण सफलता प्राप्त करना उनके लिए कठिन हो जाता है। वास्तव में कार्य शक्ति का सही ढंग से उपयोग करना ही आदमी को सफल बनाता है। कार्य शक्ति का उपयोग उचित ढंग से करने पर मानव सफल होता है। अपना मन कार्य शक्ति के ढांचे में ढालने के बाद ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कार्य शक्ति का अपना महत्व है। कुछ लोग काम करने की लालसा को घमंड मानते हैं। संकोच या दब्बूपन से काम नहीं चलता है।
इस कारण कार्य शक्ति की लालसा घमंड का प्रतीक बन जाया करती है। पर कार्य शक्ति को अहंकार नहीं कहा जा सकता। अहंकार ओछीपन की निशानी है। कार्य शक्ति मनुष्य की अदम्य साहस होती है। अपने मन में कभी भी अनिश्चय न रखें। अनिश्चय सदा शक्तियों को एक नहीं होने देता। इस कारण आप कार्य नहीं कर सकते हैं। निश्चय ही सारे संकल्पों को एक स्थान पर एकत्रित कर पूरी शक्ति देता है और मनुष्य तब उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। योजनाएं, निर्णय, शक्ति, सत्ता का उपयोग केवल निश्चय के ही आधार पर किया जा सकता है। निश्चय मनुष्य का सोया विश्वास जगा देता है। निश्चय का स्पर्श करते ही प्रतिभा जाग उठती है। उसका रंग रूप निखार पर आ जाता है। तब मनुष्य बड़ी से बड़ी स्थितियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। इसी निश्चय ने कोलंबस से अथाह सागर पार किया। इसी निश्चय ने नेपोलियन से आल्प्स पर्वत पार कराया। इसी निश्चय ने स्कॉट से ध्रुव का पूरा इतिहास प्राप्त किया। इसी निश्चय से एडमंड हिलेरी और तेन सिंह नोर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। दुनिया के सभी महापुरुषों ने निश्चय के बल पर ही विपत्तियों का सामना किया। निश्चय के बल पर ही वे बार बार टूटने के बावजूद विपत्तियों से लड़ते रहे और निश्चय के बल पर ही सफलता को प्राप्त किया। निश्चय आत्मविश्वास से आता है। अपना आत्मविश्वास जगाकर निश्चय करिए, सब ठीक हो जाएगा। कोई बाधा आपकी राह नहीं रोक सकती। अपना निश्चय निर्णय करें, उस पर लग जाएं। सफलता को आपके पास आना पड़ेगा। हम हीन होते हैं जब हम अपने आप को निश्चय से डगमगा लेते हैं या हमारा निश्चय कमजोर पड़ जाता है। ऐसा करने से सफलता हमसे कोसों दूर भाग जाती है। एक बार जो निश्चय आप कर लें उस पर एकदम अडिग रहें, जरा भी न हिलें। आपके निश्चय की परीक्षा लेने के लिए एक से एक बाधाएं आएंगी, एक से एक समस्याएं और मुसीबतें खड़ी होंगी। आप डगमगा गए तो सो गए और गए। आपका निश्चय जरा भी न डोले। सफलता आपके पास आने से पहले आपकी हर तरह से परीक्षा लेती है कि आप उसके योग्य हैं या नहीं। जब वह खूब परख लेती है तब आपके पास आती है। डिज़रायली का कथन है, सफलता को प्राप्त करना नया जीवन प्राप्त करना है। एक नए जीव के जन्म की प्रसव पीड़ा को तो भोगना ही पड़ेगा। सफलता बहुत बलिदान मांगती है। डिज़रायली का आगे कहना है, निश्चय सुदृढ़ है तो सफलता भी निश्चित है। मेरे दोस्तों, संकल्प ठानो, आत्मविश्वास जगाओ, निश्चय करो और आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे पास अवश्य आएगी। एक बार निर्णय कर लेने पर विश्व की कोई शक्ति दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को नहीं रोक सकती है। वैसे अपने आप को महान समझने की बात कई बार अटपटी सी लगती है, लेकिन गहराई से सोचा जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की विचित्रता नहीं है। कोई भी काम तभी आरंभ किया जा सकता है जब करने वाले को इसका पूरा विश्वास हो कि वह उस काम को पूरा कर सकता है। महान लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा उसके ही मन में आ सकती है जो दृढ़ निश्चय के साथ साथ अपने कंधों पर समझदार सिर रखता है। कोई भी व्यक्ति बिना अपने आप पर भरोसा किए आगे नहीं बढ़ सकता है। योग्यता बिना सारे आदर्श होते हैं। आपको शुरू में कहा जा सकता है कि आप इतने योग्य नहीं हैं, पर ऐसी बात नहीं है। जब आप दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के बल पर कार्य में लग जाएंगे तो अवश्य ही सारी योग्यताएं आप में आ जाएंगी। परिस्थितियां आपको सब कुछ सिखला देती हैं। रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान बन जाए करते हैं। जीवन की समस्त उपलब्धियों का और सफलता का उद्गम निश्चय ही इच्छा शक्ति से होता है। तो जो इच्छा आपके मन में होगी उसमें आप रात दिन अनुप्राणित रहेंगे, वह व्यक्तित्व का एक अंग बन जाएगी। सतत प्रयत्न किसी भी इच्छा को अधूरा नहीं रहने देते हैं। यह मशहूर है कि चाह में तगड़ी शक्ति होती है। अंग्रेजी कहावत मशहूर है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, अर्थात जहां चाहे वहां राह है। एक के बाद एक कार्य जब चरम गति पर आ जाता है तो उसके आकर्षण से सभी इच्छित कार्य संपन्न होते चलते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति को सफल पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस सफलता के लिए उसके सारे प्रयत्न उत्तरदायी थे। उसने समग्र रूप से अपने को समर्पित कर रखा था। अनचाहे कार्यों के द्वारा दाल रोटी तो चल सकती है, पर सफलता या इच्छा पूर्ति होना कठिन है। अपनी शक्तियों का सही मूल्यांकन कर वातावरण को अपने अनुकूल ढाल लेने की कला का प्रथम सबक आत्मविश्वास की कक्षा से मिलता है। अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी शक्तियों पर भरोसा रखो
याद रखो, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो एक बार जागने पर मनुष्य को ईमानदार, मेहनती ही नहीं वरन सफल और सुसंस्कृत बना देती है। विश्वास आत्मा की उन अनंत संभावनाओं के द्वार खोल देता है जो हमें उच्च से उच्च स्तर की ओर ले जाता है। हमारी शक्तियां सहस्र गुनी हो जाए करती हैं। भय के कुहरे से ढके पथ, आकांक्षाओं के अंधकार में लुप्त क्षमताएं, कीम कर्तव्य विमूढ़ हो गई प्रयत्नशीलता, सब कुछ आत्मविश्वास की किरणों में जगमगाने लगता है। विश्वास कभी हार नहीं मानता है। आपका जीवन कल्याणमय हो सकता है जब आप अपने में आत्मविश्वास पा लेते हैं और प्रयत्नशील हो जाते हैं। विश्व के इतिहास में इस प्रकार के अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं, जब सब कुछ खो जाने पर, छूट जाने के बावजूद लोगों ने अपना लक्ष्य पा लिया और जीवन सफल बना गए। आप में भी बड़ी शक्ति है। अपना लक्ष्य बनाइए और अपनी दिशा की ओर चल पड़िए। किसी बात का अभाव महसूस न करें, तब देखें कि सफलता आपके पास कैसे नहीं आती है। कुछ समय के बाद अपने आप में एक परिवर्तन कर पाएंगे। उठिए, जागिए, सफलता आपकी ओर आ रही है। उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। सभ्यता के आश्चर्यजनक विकास का इतिहास इन अनगिनत ज्ञात विज्ञात प्रयत्नों का प्रतिफल है, जो मुसीबतों से लड़कर मनुष्य को पाषाण युग से निकालकर रॉकेट युग में ले आए। इन कर्मठ लोगों ने जो कष्ट उठाए होंगे, मुसीबतें सही होंगी, क्या आप उनकी कल्पना कर सकते हैं? इन लोगों ने बीहड़ जंगलों और भयंकर जीवों से भरी अनगढ़ धरती को कैसे संवारा होगा, और इस योग्यता के साधन खोजे होंगे कि मनुष्य सुख से रह सके। यदि कर्मठ लोग अपनी मुख्य साधना में न लगते तो क्या आज मनुष्य का यह रूप होता? सभ्यता के यो सारथी अपनी धुन के पक्के थे। उनमें अदम्य इच्छा शक्ति थी। वह बराबर संघर्ष करते रहे और प्रत्येक बाधा पर विजय प्राप्त कर मानव को सुखी बनाने के साधन खोजते रहे। फ्रांस के बहुत बड़े जनरल ने एक बार अपने सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें तब तक अपने आप को मनुष्य कहलाने का हक नहीं है जब तक कि हम अपने आप में दुनिया की हर मुसीबत पर विजय प्राप्त कर लेने की क्षमता हासिल नहीं कर लेते। अपनी कार्य क्षमता के बल पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता। सफलता घर बैठे नहीं मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए पहले दृढ़ आत्मविश्वास आवश्यक है। इस विराट ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली अपूर्व अद्भुत ढंग से सुनियोजित होती है। प्रकृति स्वयं हमें इस बात की शिक्षा देती है कि सफलता का भेद क्या है। किसी पेड़ के उगाने से पहले उसका बीज डालना आवश्यक है। इसी प्रकार सफलता प्राप्त करने के लिए उसका बीज डालना पड़ता है। आपका सारा ज्ञान, सारी योग्यताएं अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो व्यर्थ है। आत्मविश्वास के अभाव में वह आपका कहीं भी साथ नहीं दे सकती है, न ही आप इनका लाभ उठा सकते हैं। इनका रूप माला में पिरोए मोतियों के समान होता है, जो जहां तहां बिखरे हुए नजर आते हैं। आत्मविश्वास सभी प्रक्रियाओं की चेतन प्रेरणा के रूप में माना गया है। आपके आसपास ऐसे लोग अवश्य होंगे जो निरंतर औरों की क्षमताओं, कार्यों के बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं। बिना बात के मीन मेघ निकालने वाले लोग वास्तव में आस्तीन के सांप होते हैं। आप इनके इनके बकने की परवाह न करें। इनके भला बुरा कहने से भला आप पर क्या असर पड़ सकता है। इस प्रकार के लोग न केवल आपका वरन सभी का मजाक उड़ाया करते हैं, वे लोग सबको अपनी बेवकूफी का शिकार बनाया करते हैं। आप उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। उन पर ध्यान देते ही आप अपना आत्मविश्वास खो बैठेंगे। इनकी ओर उपेक्षा से एकदम पीठ कर दीजिए। अपना आत्मविश्वास कायम रखकर अपना कार्य बराबर करते जाएं। इस बात को आप समझ लें कि चोरी किया गया धन मिल सकता है, चोरी किया गया धन मिल सकता है और कठिन रोग का इलाज मिल सकता है, पर अगर आत्मविश्वास खो दे गया तो वह न मिलेगा। आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी शक्ति है। लोगों से बचिए, अपने कार्य से बराबर लगे रहिए। दुनिया खुद नहीं बदलती है, दुनिया को बदलना पड़ता है। जब आप दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे तो यह सब होगा ही। दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। अब इस बात के सारे प्रमाण हैं। दुनिया का कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं है
जो मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर उसमें आत्मविश्वास है, इसके बाद दृढ़ संकल्प है, तो वो सब कुछ कर सकता है। साहस और संकल्प से क्या नहीं हो सकता है। एक सिपाही एक बार नेपोलियन के पास इतनी तेजी के साथ घोड़े पर बैठकर संदेश लाया कि घोड़ा नेपोलियन के सामने उसके उतरते ही गिरकर मर गया। पर उस सिपाही ने एकदम अविचलित भाव से सीधे नेपोलियन के हाथ पर ले जाकर संदेश रखा। नेपोलियन ने भी तुरंत जवाब लिखा और बोला, अभी लेकर जाओ। सिपाही मान गया, वह मुड़ा, मरे घोड़े को एक क्षण देखा, फिर आगे बढ़ गया। सुनो, नेपोलियन ने उससे कहा। वह रुक गया। तुम मेरा घोड़ा लेकर जाओ, नेपोलियन ने कहा। सैनिक अचकचा गया। नेपोलियन का घोड़ा फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा था। उसने घबरा कर कहा, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, तुम मेरा घोड़ा लेकर जाओ। सिपाही नेपोलियन के ही घोड़े पर गया। जब वह वापस लौटा तो उसे कैप्टन बना दिया गया। मनुष्य को उसकी कर्मठता का पुरस्कार इसी प्रकार अचानक मिलता है। घोड़ा गिरकर मर गया, वह घुड़सवार जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने सबसे पहले नेपोलियन को पत्र दिया, यही उसकी कर्मठता का प्रमाण था। जब तक आप एकाग्र होकर मन में इस प्रकार की कर्मठ नहीं बनेंगे, तब तक आपको सफलता मिलना कठिन नहीं होगा। आपको कर्मठ बनना है, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको अपना आत्मविश्वास बनाना होगा। दोस्तों, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो हमको आगे बढ़ाती है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। धन्यवाद। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।